हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत 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 स्वागत है सभी का हमारे इस फाउंडेशन बैच के नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक ऐसा शानदार टॉपिक जो प्री में तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, और मैं बड़े यकीन के साथ ये कहता हूँ कि ये ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे बड़े आसान समझ लेते हैं और उसके चक्कर में ऐसी गलतियाँ करते हैं जो उनको कई बार सिलेक्शन से दूर कर देता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना केवल प्री बल्कि मेंस में। एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, पूछा ही जाता है, वो चाहे प्री की बात कर ले, और मेंस में कई बार मोर देन 1 भी हो जाता है। तो आखिर कौन सा चैप्टर है? यस, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, अल्फाबेटिकल सीरीज। और सुनो, पिछले कई सालों से, लंबे टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको शेयर किया है कि 5-6 साल का एक्सपीरियंस महिंद्राज एजुकेशनल में पढ़ाने का है। उसके बाद मैंने अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया दिल्ली में रहते हुए ही। बच्चों का ये रहता है कि चीज़ें सर बहुत जल्दी दे दिया जाए, सर पूरा सिलेबस 1-2 महीने में ही कवर करा दो। मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो 2 अलग अलग बैच चला रहा हूँ वो एक सेपरेट बैच चलाऊँ, 1 घंटे पढ़ाना शुरू करूँ, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप थोड़ा पैटर्न वाइज पढ़ें। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बड़ा शानदार पैटर्न डिस्कस किया था। बहुत सारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे एक पर्टिकुलर रिव्यू के बेसिस पे अपना एक्सपीरियंस लगाते हुए आप उसको फॉलो करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप न केवल रीजनिंग बल्कि मैथ्स भी पढ़ रहे हैं और साथ में इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपना कॉन्फिडेंस बना रहे। कॉन्फिडेंस बना नहीं रहे, हाई होता रहे, और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या है वो? अल्फाबेटिकल। क्या है ये? अल्फाबेटिकल सीरीज, यही है। यस। अब देखो, वर्ड्स से आपको पता चल चुका है अल्फाबेट का मतलब सिंपल से है, ए से लेकर जेड तक। उसके बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज है? तो आंसर है नहीं। आप देखो, कई सारे जगह टॉपिक पे लिखा रहता है अल्फा न्यूमेरिक, है ना? वो भी एक नाम ही है इस चैप्टर का, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या क्या होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्या क्या पूछा जाता है, कौन से एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, फर्स्ट अपन वही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे चैप्टर में ये बरकरार रहेगा कि हाँ, हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, और क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, राइट। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपका एक पार्ट जो ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, विच इज पेयर फाइंडिंग। डिटेल्स में बताऊंगा पेयर फाइंडिंग क्या होता है, और आई होप आपको पता होगा अगर आपने पहले या लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर लिया है। लेकिन इस साल अगर कोई नया बच्चा होगा तो उसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि पेयर फाइंडिंग क्या होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वर्ड्स मेकिंग, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन ख़राब कर देता है, क्योंकि न केवल प्री, कई बार ये मेंस में भी पूछ लेता है और समस्या कर देता है ऐसा। तीसरा जो पैटर्न है इसमें, जिसको मैं ये नाम दे रहा हूँ, क्या नाम? प्रीसीड एंड फॉलोड से हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक लंबा सीरीज दिया जाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होगा, नंबर्स भी होगा, सिंबल भी होगा, और पूछ लिया जाता है 2-3 तरीके से क्वेश्चन। पहला, विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम राइट साइड, एक पैटर्न होता है। दूसरा आपसे पूछ लेता है हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स या हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर विच इज फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट एंड प्रेसिडेड बाई अ नंबर, कुछ ऐसा पैटर्न का, 2 डिफरेंट पैटर्न। हाँ, कई बार मिसलेनियस भी इसमें पूछा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इफ़ फर्स्ट हाफ इज़ रिवर्स्ड, सेकंड हाफ इज़ रिवर्स्ड, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। फिर आपसे और क्या पूछा जाता है इसमें? और भी डिफरेंट पैटर्न्स है। जैसे बोला जाता है कि डिलीट ऑल द वोवेल्स, डिलीट ऑल द कॉन्सोनेंट, मतलब बड़े सारे डिफरेंट पैटर्न आपको इसमें मिलेंगे। ये फोर्थ में ग्रुप ऑफ लेटर्स। मैं इसको नेम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसमें ये 4-5-6 लेटर्स का, 4-5-6 वर्ड्स का ग्रुप दे दिया जाता है। जैसे 5 होगा और बोला जाएगा क्या कि सारे ही वर्ड के पहले लेटर्स को में कुछ ऐड कर दो, लास्ट लेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड देन पता करो कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। जितने कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दो, जितने वोवेल है उसको नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दो, एंड देन फाइंड करो क्या बन रहा है। ये आपका एक पैटर्न है, जो पैटर्न नंबर 4 है। और पैटर्न नंबर 5 में इन सारे ही टॉपिक से मिलाते हुए एक आपका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मिसलेनियस के अंदर, जिसमें जितने भी डिटेल्स होंगे वो सारा मेंशन करूँगा।
ठीक है। अब बात रही कि क्या ये टॉपिक पूरा मैं आज ही पढ़ाने वाला हूँ, तो नहीं, आज मेरी कोशिश होगी कि ये और ये इन दोनों को डिटेल में आपको समझाऊं बड़े अच्छे तरीके से। नेक्स्ट एक क्लास जो हमारी सेकंड क्लास होगी वो प्रेसीड एंड फॉलोड पे, थर्ड क्लास होगी वो ग्रुप ऑफ लेटर्स पे, और फोर्थ क्लास में ये मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट जो भी आने वाला है वो सारा मैं डिटेल्स में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। राइट। अच्छा, कई सारे टाइम आपके जो क्वेश्चंस जो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आप देखो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेज रहे हो, आप चाहो तो यूट्यूब पर डायरेक्टली वहीं कमेंट कर दो, मुझे वहीं डायरेक्टली कमेंट करोगे दिख जाए। क्योंकि कई सारे टाइम ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम पे मैं हार्डली जाता हूँ, वीक तक नहीं जा पाता हूँ, इसलिए तो कोशिश करिएगा कि यहाँ पर डायरेक्टली आप मेंशन कर दीजिए, उसमें अपन चेकआउट कर लेंगे और आपका क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में रख के पहले उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। डन। अब इसमें हमें पढ़ना है पेयर फाइंडिंग। सबसे पहले समझिए कि ये जो वर्ड है पेयर फाइंडिंग, क्या वर्ड है ये? पेयर फाइंडिंग। इस पेयर फाइंडिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? क्या शादी के लिए पेयर फाइंड करना होता है? आंसर है नहीं। हाँ, मेरे को एक चीज़ जो दिमाग में आएगा मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करना। कई सारे ऐसे बच्चे ऑफलाइन क्लास में आते हैं बड़े शानदार तरीके से एकदम एनर्जी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पढ़ने में थोड़े अच्छे हो तब भी उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है। एक ग्रुप ऐसा जिसमें कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियाँ हो जाती है। पढ़ने में थोड़े डाउन हो तो उनका डिफरेंट तरीके का ग्रुप बन जाता है, उसमें भी कुछ मतलब महिला मित्र और पुरुष मित्र जो है वो सारे मिलकर शामिल हो जाते हैं उसमें। और धीरे 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 वो जिस चीज़ के लिए आए होते हैं उसको भूल जाते हैं। आप क्लास में पढ़ा रहे हो वो आपस में लगे हुए हैं। क्लास पढ़ाने के बाद 2 घंटे अगर उनका डाउट सेशन अवेलेबल है वहाँ पर इंस्टीट्यूट में, वो बातों में लगे हुए, वो वहीं पे खाना ला के खा रहे हैं। वो स्कूल बना देते हैं उसको, टिफिन लेके आओ, खाओ पियो एंजॉय करो, पार्किंग वो उस पर चल रहा है, पिकनिक पे चल रहा है, कंप्लीट करके घर चले जाओ। और फाइनली जब रिजल्ट नहीं आता है तो उनको आता है रोना कि अरे सर मैंने तो पूरे 6 महीने लगातार मैं आता रहा, मैंने पूरी कोशिश। अरे ठीक है, तुम आते रहे 6 महीने लगातार, आए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट 6 महीने, लेकिन उस 6 महीने में लगातार पढ़ाई तो नहीं करी ना, वो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। आते हैं पेयर फाइंडिंग। पेयर फाइंडिंग में एक्चुअल में क्या है वो समझिए। एक वर्ड गिवन होगा कोई भी, और उस वर्ड में आपसे पूछा जाएगा कितने ऐसे लेटर्स हैं जो उतनी ही दूरी पे रखे गए हैं जितनी दूरी पे वो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में रखा जाता है। बहुत सिंपल सा एक मैं आपको सिंपल सा वर्ड ले लेता हूँ और उस वर्ड पे अपन फाइंड कर लेते हैं कि क्या अपने को करना है, कैसे अपन चेकआउट करेंगे। सपोज कर लीजिए एक वर्ड है GUIDE, गाइड, LINES। अच्छा, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको मेरे पढ़ाए हुए जितने भी क्लासेस होंगे ना लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें ये दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि बहुत सारे पेयर्स हैं, तो समझाना थोड़ा सा आसान होता है। वैसे मैं नॉर्मली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अगर पेयर फाइंडिंग पढ़ा रहा होता तो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, दैट इज़ मदर, कि मदर से चेकआउट कर लेंगे क्या कंडीशन होता है उस बेसिस। बहरहाल अपन यहाँ चेक करते हैं। अब क्या है वो समझिए। इस कॉन्फ़िगरेशन में जब आप पेयर फाइंड करना शुरू करोगे तो 2 तरीके से, एक तो फॉरवर्ड भी चेक करना है और दूसरा बैकवर्ड भी चेक करना है। समझ आ रही बात? फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। और ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि व्हाइल फाइंडिंग पेयर यू हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स बैकवर्ड एंड टुवर्ड्स फॉरवर्ड। क्या है वो देखिए। अच्छा, ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में ये रहा जी। जी के नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है? एच। जी के बाद एच नहीं है। एच के बाद क्या आता है? आई। इसका मतलब ये एक पेयर बन गया। समझ आया मैंने क्या बोला है? मैं अगर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में पढ़ता तो मैं ऐसा बोल देता GHI। जी और आई के बीच में कितने लेटर? 1 लेटर। यहाँ पर भी जी और आई के बीच में कितने लेटर? 1 लेटर। मतलब सिंपल ऐसा काम करो, एकदम सिंपली समझिए इसको कि आप ओरिजिनल अल्फ़ाबेट यहाँ से पढ़ लीजिए। जो जहाँ पर आप बोल रहे हो अगर वो लेटर वहाँ पे आ गया तो पेयर हो गया। जैसे GHIJKL एक और पेयर बन गया, MN एक और पेयर बन गया, OP नहीं बना। मतलब G से एक I का भी बना, G से L का भी बना और G से N का भी। अच्छा, अब E से U से कर लो। U के बाद VWXYZ जाना ही नहीं है। अब मैं एक आपसे कहा फॉरवर्ड, क्या दूसरा बैकवर्ड भी? बस यहीं U से बैकवर्ड। लेकिन आप पढ़ो चाहे फॉरवर्ड,
या बैकवर्ड, आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही जाना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाना है। आप बैकवर्ड अगर जा रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि अच्छा के पर है तो के से पहले अपन बैकवर्ड चलने कैसा, जे के बाद आई के बाद एच के बाद ऐसा, ऐसा नहीं जाना आपको। अगर आप के पे है तो LMNOP दोनों तरफ, चाहे राइट चले या लेफ्ट चले। चलो तो जी से ये आ गया। उसके बाद यू से हमने कर लिया, आई से जे के एल, आई से एल हो जाएगा, आई से एन हो जाएगा और एल से एन। ये मैंने डायरेक्टली क्यों कर दिया? अगर एक लेटर से ज़्यादा ही लेटर्स के पेयर बने हुए हो तो आगे वो सारे भी पेयर फॉर्म करेंगे क्योंकि सीक्वेंस वही है, उसी सीक्वेंस में फाइंड कर रहे हैं। अब अपन देखें डी से ई एक पेयर यही बन गया, डी के बाद ई, फिर एफ, जी, एच, आई, जे। नहीं, मैं बहुत बेसिक से, जो एकदम नहीं समझने वाले होंगे वो भी समझ लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो। डन। अच्छा, अब इस डी से ई, एफ, जी, देखिए बैकवर्ड जाने में डी से जी भी बन रहा है, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी पर्टिकुलर लेटर से आपको फॉरवर्ड पढ़ना है अल्फ़ाबेट असेंडिंग ऑर्डर में, और किसी पर्टिकुलर लेटर से आपको बैकवर्ड पढ़ना है अल्फ़ाबेट असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम ही नहीं लेना है यहाँ पे। क्या इस चीज़ को फाइंड करने के लिए कुछ और कर सकते हैं? हाँ, एक पैटर्न है, लेकिन नॉर्मली हमें लगता है कि शायद वो कम टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन नहीं, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कैसा? जैसे आप जी की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 7, U 21, I 9, D 4, E 5, L 12, I 9, N 14, E 5 और S 19, और तब लेटर से चेकआउट कर लो। जैसे 7 और 2 9, 4 के जस्ट बाद आता है 5, 9 3 12, तो फिर 7 से 12, ऐसा करके पैटर्न। बट इसमें एक तो दिक्कत ये होती है कई बार बच्चों को लेटर्स का पोजीशन याद नहीं होता है, और दूसरी बार कई बार पोजीशन फाइंड भी कर लिया तो ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ इसको फाइंड करने में वो गलती कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, डायरेक्टली अल्फ़ाबेट पढ़ लीजिएगा, आसान हो जाएगा। एक दूसरा पेयर अपन फाइंड करके देखते हैं। दूसरा पेयर कौन सा? जैसे ये सपोज कर लीजिए MOTHERS, जो पहला वर्ड लेता था आज दूसरा ले लिया है। फाइंड करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, M के बाद NOPQR, एक M से R बन गया, और R से बना तो M से S भी बन जाएगा, और R से S भी बन जाएगा, 3 पेयर। O से PQRST नहीं बना, O से P नहीं बना, फिर T से UVWX नहीं बना, T से बट जो चलो, चूंकि असेंडिंग ऑर्डर पढ़ना है तो अगर किसी पर्टिकुलर लेटर से बड़ा लेटर उसके राइट या लेफ्ट में नहीं है तो काउंट ही मत करिए, पढ़िए ही मत। H के बाद IJK, H के बाद IJK नहीं बन रहा है, E से FGH, और E से FGHI नहीं बना। इसका मतलब इस पर्टिकुलर में 3 पेयर्स ही है। और मुझे लगता है कि आप पेयर फाइंडिंग समझ गए होंगे कि आपको कोई भी वर्ड दिया जाता है, अगर कहीं मेंशन कर दिया कि सिर्फ फॉरवर्ड पढ़ना है, इट्स ओके। कहीं मेंशन कर दिया सिर्फ बैकवर्ड पढ़ना है, इट्स ओके। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप फॉरवर्ड भी पढ़िएगा और आप बैकवर्ड भी पढ़िएगा। दोनों ही कंडीशन में आपको पढ़ना है कैसा? असेंडिंग ऑर्डर में, और जिस पोजीशन पे जो लेटर होना चाहिए अगर वो उस पोजीशन पर है तो आपके पेयर का फॉर्मेशन होगा। डन? क्लियर? यस, आगे बढ़े। डन। अब मैंने इसी क्लास में आपको बोला कि मैं एक दूसरा चीज भी करूंगा, वो क्या है? वर्ड्स मेकिंग। इसको समझिएगा। वर्ड्स मेकिंग पढ़ाने से पहले लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली वन थिंग, ये रीजनिंग का ही पूरा या कॉम्पिटिटिव पूरा अगर सब्जेक्ट में ही देख ले तो एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर ये कह ले कि मैं 100% कर दूंगा, थोड़ा मुश्किल होगा, अनटिल अनलेस वो एक्सटेंडेड नॉलेज उसको इंग्लिश वर्ड का वोकैबुलरी करना हो। क्यों? कई सारे टाइम अपने को जो वर्ड लग रहा होता है मीनिंगफुल वो होता है, जो नहीं लग रहा होता वो भी मीनिंगफुल होता है। एकदम सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो तो इसको अटैम्प्ट करिएगा। अदरवाइज प्री या मेंस में, प्री में 35 या मेंस में 40 पूछ रहा है, 100 में 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ना तो 100% अटैम्प्ट करेंगे, कुछ भी ऐसा करने की कंडीशन में कि 100% अटैम्प्ट करें और एक गलत हो जाए, माइनस मार्किंग लगा ले, उससे बेहतर है थोड़ा सा सेफ और सिक्योर लेके चलिएगा। ठीक है? अब देखिए इसमें करना क्या वर्ड्स मेकिंग। 2 पैटर्न का क्वेश्चन होता है। पहला हो सकता है आपसे ऐसा बोल दिया जाए PER, दूसरा वर्ड ले लेते हैं, एक वर्ड
फर्स्ट आपसे पैटर्न हो सकता है कैसा ले लिया जाए, ऐसा SAPARATION, ठीक है। इसमें आपसे क्या बोला जाएगा, इसमें बोला जाएगा कोई भी रैंडम मैं अभी ले लेता हूं, इसमें आपसे बोल सकता है कि फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ लेटर का यूज कर लीजिए, ठीक है। एंड फाइंड हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। कितना आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लेगा, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, पैटर्न नंबर 1 में। पैटर्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, पैटर्न नंबर 2 में बच्चा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इफ ओनली वन वर्ड इज देयर, केवल एक वर्ड बन रहा हो तो उसी पर्टिकुलर वर्ड का कोई भी इंडिविजुअल लेटर हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कुछ भी बोले वो दे दो। अगर मोर देन वर्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, मोर देन वन बन रहा है तो आप उसका आंसर कर दो एक्स। अगर लेस देन वन बन रहा है, लेस देन वन का मतलब एक भी नहीं बन रहा, सॉरी ओनली वन वर्ड कर दिया, लेस देन वन नहीं होगा, ये होगा अगर एक भी नहीं बन रहा है तो आप वहां पर क्या कर दीजिए एम। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, 2 पैटर्न क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया। एक तो पर्टिकुलर वर्ड होगा जिसमें कुछ लेटर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, कितने बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं आप उतना बता दीजिए। और दूसरा हाउ मेनी नहीं पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा कि अगर एक ही बन रहा है तो ये पर्टिकुलर लेटर आंसर दे दीजिए, अगर एक से ज़्यादा बन रहा है तो ये पर्टिकुलर लेटर आंसर दीजिए, एक भी नहीं बन रहा तो ये पर्टिकुलर लेटर आंसर दे दीजिए। और आपने रैंडमली इस क्वेश्चन को देखा होगा, अगर आपने सेट लगा रखा है, प्रैक्टिस पुरानी कर रखी, जो नए बच्चे हैं वो आप ये समझो। अच्छा, कई बार ये दूसरे पैटर्न में वो क्या करेंगे, कोई वर्ड नहीं देगा, उसमें से कुछ लेटर्स निकालने नहीं है, वो डायरेक्टली आपसे ऐसे दे देगा, हो सकता है आपसे ऐसा दे देगा KRW और O ऐसा दे देगा, और आपसे बोला जाएगा कि आप ये बताओ कि इन चारों का यूज करके कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो एक जगह एक वर्ड में से कुछ लेटर्स आपको निकालने पड़ेंगे और दूसरी जगह ऑलरेडी निकले हुए लेटर्स दे देंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कितने। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन ये भी देखा था कि एक 6 लेटर्स इस तरीके से, जो 4 लेटर है ना, ऐसे 6 लेटर दिए हुए थे और उसमें 2 लेटर 100% श्योर दे दिया कि फर्स्ट लेटर यही रखना है और लास्ट लेटर यही रखना है, और बीच के 4 लेटर का चेंज, एक्सचेंज, इंटरचेंज करना है, एंड देन फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड। कैसा मैं कह रहा हूँ ये समझ लीजिए आप। ऐसा सपोज कर लीजिए आपसे कैसा दे दिया जाएगा, ERPUT और E दे दिया, ऐसा कुछ, और आपसे क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि देखो आपको फर्स्ट लेटर 100% आर रखना है और लास्ट लेटर ये, और देन इसमें से 4 ऐसे होंगे, इन चारों पे आपको जैसे चेंज करना है वो बचे हुए लेटर का वो रख लीजिए, एंड देन फाइंड हाउ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड। तो ये आपके मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन के पैटर्न है। अब मैंने इनिशियल ही क्या बोला आपसे, मैंने इनिशियल आपसे ये बोला कि क्या इसको अटेम्प्ट करना, हाँ करना है, उसमें ये वाला पैटर्न ज़्यादा इजी होता है। कई बार 4 वर्ड बन रहे हो आंसर लिखा रहता है मोर देन 3, कई बार 5 वर्ड बन रहे हो आंसर लिखा रहता है मोर देन 4, ऐसा आप आसानी से उसमें कर सकते हो। लेकिन बाकी जो पैटर्न है थोड़ा सा रिस्की होता है बच्चे, कई बार इसको बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने, करेक्ट करने के चक्कर में गलतियाँ हो जाती है। एक बार 100% श्योर हो जाइएगा और तब फॉर्मेशन करिएगा। तो आज की क्लास में ये 2 बेसिक चीज़ें थी, एक कौन सी, पेयर कैसे फाइंड किया जाता है, दूसरा मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन कैसा होता है। अब चलते हैं स्लाइड्स पे और देखते हैं कि पीपीटी में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सॉल्व करना। डन, लेट्स गो। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कैसा पूछा जाता है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। कौन सा वर्ड चूज किया गया है, परसिव्ड। मैं यहां लिख देता हूं PERCEIVED, ये परसिव्ड।
which have many letters between them as they have in English alphabetical। इन्होंने लैंग्वेज में अपना जो बनाना बना लिया, लेकिन बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि आप इसमें पेयर फाइंड करिए, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। और एक चीज़ देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन। एक चीज़ तो नहीं लिखा है सेंडिंग या डिसेंडिंग, बट ये ऑलरेडी हिडन है। आपको पता है कि चाहे वो बैकवर्ड जाए या फॉरवर्ड जाए, आपको करना है कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। पी से क्यू आर एक पेयर, एस टी यू वी एक पेयर, ये भी दोबारा कर देता हूँ, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी से आर भी और पी से वी भी, तो आर से वी भी बन जाएगा एक पेयर, ये भी। अच्छा, उसके पी से बाद नहीं, उसके बाद ई से एफ जी एच आई, ई से एक पेयर आई, जे के एल नहीं बन रहा है, क्या बैकवर्ड बनेगा ई से बैकवर्ड नहीं बनेगा, डायरेक्टली पी है। आर से एस टी यू भी मैंने एक पेयर ऑलरेडी फॉर्मेट कर दिया, आर से बैकवर्ड नहीं बन सकता। सी डी ई एफ जी एच नहीं बनेगा, सी से डी और ई एक पेयर और बन गया, एक नया पेयर बना। नेक्स्ट ई से एफ जी एच आई नहीं बनेगा, आई से जे के एल नहीं बन रहा, जे के एल एम एन नहीं बनेगा। ई से एफ जी एच आई जे के एल नहीं, बट डी से ई आपका एक पेयर यहाँ पर बनेगा। सो ओवरऑल अगर इस बात को देखें, टोटल पेयर का फॉर्मेशन कितना हो गया, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने पेयर्स बन गए, 6 पेयर बन गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है समझना, इंपॉर्टेंट ये कि एक तो लैंग्वेज यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज में उन्होंने डायरेक्टली आपसे ये नहीं बोला कि यू हैव टू फाइंड पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। आपको क्या बोला, यहाँ पे क्लियरली लिखा है which have as many letters between them as they have in English alphabet। अब ये P और R का जो मैंने पेयर फॉर्म किया, यहाँ पर अगर मैं P और QR लिखूंगा, P और R के बीच में कितने लेटर्स है, एक Q, यहाँ पर P और R के बीच में कितने लेटर्स है, एक E। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बीच में जो लेटर है वो सेम होना चाहिए, लेटर कितने भी हो डजेंट मैटर, इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा चाहे वो इसकी बात करें या इसकी बात करें, सेम लेटर है, और यही होता है आपका पेयर फाइंडिंग। यस, हाँ 5 बज गया, तो मेरे को बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करना है, तो ऐसे आ रहे थे। हाँ अभी ठीक होगा, अभी मैंने थोड़ा ऊपर आ रही है ये आ रहा है, हाँ वो आने दीजिए, वो रिकॉर्ड, वो जब एडिटिंग करूँगा तो कर लूँगा उसमें। अभी चाहिए मेरे को संडे, आज ही पूरे वीक का वीडियो रिकॉर्ड करना है, मैं 5:30 तक लगातार बोलता रहूँगा, ये दूसरी वीडियो है। किसमें, ये चीज़ अभी हम पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, तो ये बेसिक वाला, बेसिक लेक्चर शुरू किया है ना मैंने, बैंकिंग के लिए। 5:15 मिलेंगे अपन, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये वर्ड मेकिंग का पेयर फाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए आगे कुछ और है क्या, ये सब उसी का है, ये पीपीटी में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली चेक कर लीजिएगा। हाँ ये रहा वर्ड फॉर्मेशन का जो मैंने लास्ट आपको उस में पढ़ाया था। क्या लिखा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद ऑल द लेटर्स। यहाँ जब जितने हैं, यूजिंग ईच लेटर, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, इसका मतलब जितने हैं यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लेटर का यूज करना है एक बार, किसी को दोबारा यूज नहीं कर सकते। मतलब जितने लेटर्स हैं उन सब का यूज करना है, और कितनी बार, एक बार। अब आपको यहाँ पर ये मिला ITGLYU, और इसका यूज करके बनाना है वर्ड्स। मैं आपको बना के देता है GUILTY, क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखते टाइम देखा था आंसर, इसलिए मुझे पता है। लेकिन अगर आपके सामने है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कंफ्यूजन हो रहा हो, कोशिश जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन कर लोगे तो आप रैंडमली पकड़ लोगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो, तुक्केबाजी, रिस्क नहीं लेना। 1 मार्क्स लेने के चक्कर में 0.25 गड़बड़ हो जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट होता है ना, और उसमें आप देखते हैं कि 0.25 से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, बहुत तकलीफ देती है वो। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा रिस्क सेक्शन है। डन। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो,
पसंद आया हो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें पढ़ेंगे प्रीसीड एंड फॉलोड बहुत शानदार तरीके से। और हाँ, इस बीच में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जरूर कमेंट अपना करते रहिएगा, डाउट्स भेजते रहिएगा। ये सारे जो पीपीटीज है मैं आपके लिए कल से इनइक्वालिटी के भी सारे और ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है इसके भी सारे जो मेरा टेलीग्राम पे है उस टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। राइट, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।